स्टूडियो में हमारे साथ हैं सबा नकवी, अब पॉलिटिकल एडिटर आउटलुक, शेखर अय्यर साहब हैं पॉलिटिकल एडिटर डेक्कन हेराल्ड के, गौरव गोगोई हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, नलिन कोहली हैं प्रवक्ता बीजेपी। नलिन, आपने सुना अरुण जेटली और गुलाम नबी आजाद को भी, क्या चूंकि आपने विपक्ष में रहते हुए ऐसा किया था और अरुण जेटली भी बता रहे हैं कि हमने संसद को पैरालाइज किया तो एक फायदा हुआ, इस्तीफा हुआ, और इतने बड़े फायदे के लिए एक सत्र को जाया करना मतलब एक खराब राजनीतिक दांव नहीं है, अगर शब्द ना भी हो उनका मतलब। तो क्या कांग्रेस भी इसी तरह से फायदा उठाने का प्रयास कर रही है आपकी नजर में? थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, वाक्य तो सही है उनका, थोड़ा तथ्य अलग है। तथ्य अगर समान होते और इतना बड़ा घोटाला जैसे हमने 2G का देखा जो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली रद्द कर दिया, तो शायद ये प्रासंगिक होती बात और आपका प्रश्न भी करेक्ट होता। प्रश्न तो वैसे भी आप पूछ सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन जहां तक इस बात पे हम आए कि उस समय और आज के समय में फर्क क्या है, उस समय और आज के समय में फर्क इतना है कि घोटाले के बाद घोटाले आए, हर घोटाला प्रमाणित हुआ, साबित हुआ और निर्णायक हुए। अब जो है आरोप है, सबूत नहीं है, कुछ कोई चीज प्रमाणित करने के लिए नहीं है, हर चीज आरोप के आधार पर करना है। और तीसरी बात, यदि कांग्रेस सिर्फ आरोप पर इसको सीमित रखना चाहती है तो राहुल गांधी जी के जो बड़े उच्च विचार हैं इस वक्त इस्तीफा को लेके, तो कांग्रेस पार्टी में कुछ अच्छे अवसर अब प्रदान हो गए हैं। पर ये अवसर तो पहले थे, लेकिन अब आपने उठाया। पर मेरा सवाल यह है कि जेटली जी कह रहे हैं, मैं तो आज दो नए अवसर की बात कर रहा हूं। हाँ ठीक है, वो पुराने अवसर हैं, लेकिन आपने एक अवसर असम वाले जो वहां की अखबार देख रहा था कि उस मंत्री के बहाने जो आप कांग्रेस पे इस्तीफा मांग रहे हैं उनको आप ही की पार्टी शामिल करने का प्रयास कर रही थी, अखबार में चर्चा है, मैं तो वहां का हूं नहीं तो और मैं पुष्टि नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, हेमंता विश्व शर्मा को आपकी पार्टी रहा हूं पिछली बार। हाँ जी हाँ, तो आप बता सकते हैं कि आप कभी मिले हैं या नहीं मिले हैं आपकी पार्टी उन्हें, हेमंता विश्व शर्मा? मेरी उनसे अभी तक तो मुलाकात हुई नहीं है। क्या हेमंता विश्व शर्मा को ये असम की जनता अगर जानती होगी या वहां के पत्रकार, तो आपके जवाब से संतुष्ट हो जाएंगे, पर मैं दर्शकों पर छोड़ता हूँ। क्या आपकी पार्टी हेमंता विश्व शर्मा या ना संतुष्ट करने की बात नहीं है, हाँ, तो मैं इस पे जवाब दे देता हूं। पहली बात है, मेरी उनसे कोई मुलाकात हुई नहीं है आज तक, तो कम से कम नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि वो पार्टी में शामिल आज तो है नहीं। हाँ, नहीं। तीसरा, अगर आप कह रहे हैं कि हर अखबार की खबर को हम प्रामाणिक मान ले, तो कल कांग्रेस पार्टी एक अखबार खरीद के रोज आरोप लगा दे। 16 जुलाई सेंटिनल, इसीलिए असम ट्रिब्यून और न्यू इंडियन एक्सप्रेस में ऐसी खबर छपी है कि मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की है या प्रदेश अध्यक्ष, ऐसी खबर है। पर जैसे ही अरुण जेटली यहाँ कह रहे हैं, कोई पुष्टि नहीं है, काफी समय से ऐसी चर्चा चल रही है रवीश जी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अगर होता तो ये अच्छे अफसर कितने निकल गए, वहां पर ज्वाइन कर गए होते। ठीक है, मतलब वो गौरव गोगोई बता देंगे इस पर, लेकिन एक बार मैं और पूछना चाहता हूं आपसे कि अगर सवाल है तो गौरव गोगोई जी से ये भी बनेगा पूछना कि उनकी पार्टी से एक एक करके लोग छोड़ क्यों रहे हैं। नहीं, वो अलग बात है, फिर मैं शांता कुमार वाला आपसे नहीं पूछना चाहता, फिर बस भटक जाएगी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब ये जेटली जी पूछे आप, मैं तो जवाब देने के नहीं मैं केंद्रित रहना, जेटली जी जब ये कह रहे हैं कि हैव वी नॉट डन दैट, राजा वुड नॉट हैव रिजाइन, मतलब अगर हम पार्लियामेंट को पैरालाइज नहीं करते। राजा द ग्रेटेस्ट आइकन ऑफ ऑनेस्टी, होल्ड ऑन, इज राजा द ग्रेटेस्ट आइकॉन ऑफ ऑनेस्टी? नहीं, पर आप कह रहे हैं कि ये आरोप साबित हुआ वगैरह को सुप्रीम कोर्ट नहीं हुआ होगा ना। मैं किसी ट्रायल कोर्ट की बात नहीं कर रहा जो हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, उसके बाद डीबी में जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा। मैं तो 2G की बात कर रहा हूं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफिकेट ऑफ टोटल करप्शन को देखते हुए इमीडिएटली रद्द किए, कैंसिल 122 वो बात की बात है। लेकिन जब ये राजा का इस्तीफा होता है, एक जगह है 2010 में, प्रमाणित दिसंबर 2010, अगर आप रवीश जी, मैं जानता हूं रवीश जी, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं। यदि आप अगर पाइनियर न्यूज़पेपर के, मैं नाम बोल रहा हूं पत्रकार साहब का, आर्टिकल अगर पढ़ते तो जितनी चीजें उस न्यूज़पेपर में लिखी थी वो सब प्रमाणित हुए थे, क्योंकि दस्तावेज वो बाद में हुई थी ना, या तो दस्तावेज कोई दिखाए, हो सकता है कि सुषमा जी वाला या वसुंधरा जी वाला मामला प्रमाणित हो जाए। आपकी खबर गलत है। नहीं, मैं आपको गलत बता रहा हूं, क्योंकि आपकी खबर इसमें थोड़ी सी कम है। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, पाइनियर ब्रोक द स्टोरी 6 months बिफोर एनीथिंग केम अप आल्सो। तो इसीलिए आप जाइए, आप रिसर्च में अच्छे निकाल के देख लीजिए। मेरा एक बार सवाल, जब दस्तावेज दिखाए गए, नहीं आप बात की बात कह रहे हैं, पाइनियर ने छापे भी थे, स्कैन नहीं, फिर वापस जाइए आप, मेरे तथ्य हो, अगर जो भी गलत हो, मुझसे गलती हो तो मैं कह दूंगा भाई मेरी गलत है, वो अभी शेखर अय्यर साहब हैं, सभा जी हैं, बता। लेकिन मेरी जानकारी बहुत स्पष्ट है
कि मेरी जानकारी है कि पाइनियर ने स्टोरी ब्रेक किया था, उस टाइम नहीं चला, उसके 5-6 महीने बाद ये स्टोरी सडनली पिकअप हुई। और इस बात को बाद में जाकर कई चैनलों ने अपने इंडियन ऑफ द ईयर जैसे प्रोग्राम्स होते हैं, उस जर्नलिस्ट को लॉर्ड भी किया था, उसकी तारीफ भी नहीं, वो ठीक है। पर ये जो जेटली साहब के बयान से ऐसा लग रहा है कि दिसंबर 2010 में जब उन्होंने पार्लियामेंट को पैरालाइज किया, पंगु कर दिया, तब वो राजा का इस्तीफा हुआ, और वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं करते तो इस्तीफा नहीं होता। आप कह रहे हैं कि जो आरोप लगे थे वो बाद में साबित हो गए। क्या आप ये कह रहे हैं? पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट से भी आपको जवाब दे देता हूं। हाँ, मैं पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट से भी कह देता हूं। हाँ, ठीक है। पार्लियामेंट में मांग क्या थी? चर्चा, जेपीसी, कुछ तो हो नहीं रहा था। आज सरकार रिवर्स कह रही है। आज की सरकार क्या कह रही है? बातचीत, हम तो बात के लिए तैयार है, बयान के लिए तैयार है, जैसा मर्जी आप चाहे। जेटली साहब ने कहा कि जांच नहीं होगी चर्चा से। जेटली साहब ने कहा कि पहले जांच नहीं चर्चा होगी। चाहती थी। एक वाक्य कह दूं, कांग्रेस पहले चर्चा चाहती थी। जब सरकार ने कहा कि चर्चा के लिए तैयार है, तो कांग्रेस ने कहा नहीं, चर्चा जवाब नहीं मिला। हम लोग एक चर्चा करते कि चर्चा होनी चाहिए। वित्त मंत्री नेता विपक्ष के तौर पे संसद को पैरालाइज करने को एक जायज ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि इफ बाय सैक्रिफाइसिंग वन सेशन, अगर एक सत्र को अगर हम कुर्बान कर दें और एक राजा का इस्तीफा ले लें, हो सकता है वो आपके लिए शायद थोड़ा सा प्रकाश डाल दे जो मैं कहना चाहता हूं। से कहा मैं एक और आपको दूसरा उदाहरण देता हूं रवि जी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि हो सकता है कि रोड के ऊपर में दो व्यक्ति चल रहे हो और उनके बीच में बातचीत हो, थोड़ी लड़ाई भी हो जाए, तो उसके कारण क्या है वो आप उन तथ्यों से देखेंगे। हो सकता है पहले आदमी ने इतनी बड़ी गलती की हो कि दूसरा जो है उसको लड़ना शुरू कर दे। तथ्यों के हिसाब से दो चल रहे हैं, साथ में रोड पे चल रहे हैं, क्या तथ्य है उस कॉन्टेक्स्ट में बोलिए। आप कॉन्टेक्स्ट को अलग कर रहे हैं, वाक्य को रख रहे हैं। मैं कॉन्टेक्स्ट वाक्य दोनों कह रहा हूं। ना अरुण जी के बयान से हम भाग रहे हैं, ना हम और कुछ कह रहे हैं। नहीं, आप बयान अपनी जगह है, हो सकता है आपको याद ना हो, स्कैम भी है, उस टाइम हो नहीं रहा था कि राजा साहब का इस्तीफा, गौरव गोगोई साहब जो नलिन कोहली ने कहा है, क्या आप उससे सहमत हैं कि एक तो राजा साहब के इस्तीफा की परिस्थिति और एक इस वाले मामले की परिस्थिति दोनों अलग हैं? ये मुख्य रूप से एक कह रहे हैं रवीश जी। हाँ, आज ने तो हमने लोकसभा में सिर्फ अपने बाजू पे काले कपड़े बांधे हैं। हाँ, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता के बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि बीजेपी के लोगों ने अपने आंखों के ऊपर काला कपड़ा बांधा हुआ है। अच्छा, सुषमा स्वराज जी ने खुद कबूल किया है कि मानवता के आधार पर उन्होंने ललित मोदी की सहायता की। हाँ, ब्रिटेन के एमपी वहां के कीथ वेल्स ने कहा है कि सुषमा स्वराज जी ने विदेश मंत्री के होने के नाते वहां के सरकार को लिखा कि ललित मोदी को ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिया जाए। जिस वक्त सुषमा स्वराज जी ने ये पैगाम भेजा तो ललित मोदी के प्रति केस चल रहा था फेमा का, उनका पासपोर्ट भी इंपाउंड हुआ था। सुषमा स्वराज जी ने भारत के जो हाई कमिश्नर हैं, जो पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी भी हैं, उनको कुछ बताया नहीं। ठीक है, ये अब उन्होंने लोगों को पता है ये घटना। एक सेकंड बस, मैं यहां पे मैं कंप्लीट कर रहा हूं। यूपीए के दौरान यूके सरकार को साफ तरीके से बताया गया था कि ललित मोदी जी को किसी तरीके से अगर आप सहायता करेंगे तो इसमें भारत और ब्रिटेन के बीच में जो रिश्ता है उसमें कुछ तनाव आ सकता है। लेकिन सुषमा जी ने खुद कबूल किया है, मानवता के आधार पर उन्होंने पैगाम भेजा है कि यूके सरकार ललित मोदी की सहायता ये बात पब्लिक डोमेन में, इसका काउंटर नलिन ये कह देंगे कि आपके समय में वो क्यों भागे। पर मेरा मुद्दा ये है, एक सेकंड, वो ये कह रहे हैं कि भाई सरकार चर्चा चाहती है, करना चाहता हूं सरकार। अगर सुषमा स्वराज जी ने खुद कबूल कर चुके हैं कि उन्होंने ऐसे, उन्होंने खुद कहा है, हाँ, तो इसके बाद उन्होंने एक अपराधी को जो मदद की है उसके लिए अभी कहां अपराधी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, दूसरा सवाल है तरुण साहब, मौन व्रत में है, आप देखिए आपने एक मौका खो दिया, एक अच्छा मौका था आपके पास को, जब आप वो बता दें राजा साहब और सुषमा मामले की तुलना हो रही थी तो आप एक उसे अच्छा मौके में बदल सकते थे, पर आपने खो दिया। दूसरा सवाल नलिन कोहली का यह है कि आपके मुख्यमंत्रियों पर भी आरोप लगे हैं। हम सुषमा स्वराज जी और इस सरकार को हमने एक महीने का हमने समय दिया, जिसपे हमने पार्लियामेंट के बाहर हमने दबाव डाला कि आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी लें। हाँ। आपको यह भी याद होगा कि श्री अडवाणी जी ने खुद कहा था कि जब उन पर लांछन आई थी तो उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया। वो ठीक है, बीजेपी की बात सदस्य वरिष्ठ नेता ने खुद बोला,
वो ठीक आडवाणी है। जी ने आज उस समय जो ये बात कही, उतना आप जरूर सहारा मत लीजिए वो भी आडवाणी जी अपने के दल बात के पर। साथियों को हाँ। एक पैगाम दे रहे थे जो इस दल के लोग और मंत्री, ठीक है। केंद्र मंत्री और वो ठीक है, प्रधानमंत्री आडवाणी ने जी नहीं की बात सुनी। का उनकी पार्टी सीरियसली नहीं लेती, आप क्यों सीरियसली लेते हैं? आप छोड़िए ना, जो पॉलिटिक्स में जो सीरियस नहीं है, ऐसा मत उसको खुद कहिए। नहीं लिया था, आप ऐसा उनकी मत बात को लेकर कहिए। आप बीजेपी की वो आलोचना आपका कर हो रहे हैं। सकता है, अडवाणी देखिए, जी मुझे इस अगर- सवाल का जवाब अगर- दीजिए। अगर- तरुण गोगोई साहब, क्या गौरव गोगोई हम- साहब, माफी चाहता हाँ, हूं। बोलिए। नलिन कोहली ने बोलिए। कहा कि आपके मुख्यमंत्रियों पर आरोप लगे हैं, ठीक है, जिस तरह से आप इस्तीफा मांगते हैं, आप अपने आप इस्तीफा ले लीजिए। और दूसरा वो हिमंता विश्व शर्मा, हालांकि वो आपके अभी मंत्री हैं, अगर आप बता सकें कि वो मिलते जुलते हैं कि नहीं, आपको ज्यादा पता होगा तो देखिए, आज अगर आप सुषमा जी का भी आज आपने उनका रिएक्शन देखा, उन्होंने कहा कि वो किसी कांग्रेस लीडर का नाम वो लेना चाहते हैं, वो बेशक वो नाम ले। अगर केंद्र सरकार कहीं कुछ सीबीआई प्रोब जांच करना चाहती है, बेशक जांच शुरुआत करे, लेकिन आज सुषमा स्वराज जी पे जो दबाव और पूरे देश का जो अटेंशन उन पे आ चुका है, वो कहीं उनसे भागना चाहती हैं। और इसीलिए अगर एक साल पहले अगर किसी कांग्रेस के नेता ने उनको कहा, तो उन्होंने वो अब तक चुप क्यों थे? उन्होंने पहले बात क्यों नहीं की? और उन्होंने कांग्रेस नेता की तो मदद नहीं की, लेकिन ललित मोदी जिस पे एफेमा का केस है उसकी मदद की। क्यों की? इसका जवाब दे। और भारतीय सरकार को इसका क्यों नहीं जवाब दे। बताया? नलिन, राजस्थान मैं के एक सवाल और पूछूं। के मुख्यमंत्री ने क्यों लिखा कि ठीक किसी है। को बताना नहीं चाहिए? चलिए, अब आप इस समझे, बात लेकिन को एक गुप्त बात क्यों बताइए रख रहे गौरव हैं? साहब, नलिन कोहली जब पूछ रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री पे, आपकी सरकारों पे जब आरोप लग रहे हैं, तो आपके मुख्यमंत्री लोग इस्तीफा देके एक नैतिक दबाव इन पर क्यों नहीं भयंकर किस्म का बना देते हैं कि देखिए हमने इस्तीफा दिला दिया, आप शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा जी का इस्तीफा नहीं ले पा रहे? ऐसा तो नहीं करेंगे ना? देखिए, कीजिएगा। आज पानी का जो ये लुइस बर्जर का जो ये केस है, हाँ। इस केस के साथ गोवा में भी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई है। गोवा में बीजेपी की सरकार है और असम में भी एक प्रोब की शुरुआत हुई है, वहां कांग्रेस की सरकार है। दोनों सरकार, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, जांच करने के बाद जो एविडेंस आएगा उस पर वो कदम लेगी। लेकिन गोवा ने भी, हमारे लोगों ने कहा कि सीबीआई प्रोब से हम डरते नहीं, वेलकम है। असम में भी सरकार ने कहा कि अब एक जल्दी से इसका जवाब दे नहीं, दीजिए। वेलकम। एक जल्दी से जवाब दे दीजिए। लेकिन व्यापम में शिवराज सिंह चौहान ने इस वो अब सबको पता है, 2009 से ठीक है, इस मैं आपको साजिश रोक रहा हूं, कायम टोक रहा हूं को मैं आपको। छुपाने एक की सेकंड, कोशिश गौरव। की और इतने दबाव गौरव गोगोई, मेरा एक सवाल सुन उन्होंने लीजिए। सीबीआई प्रोब नहीं मांगी, वो डर रहे थे। ठीक है, मेरा और एक जब सवाल का सुप्रीम जवाब दे कोर्ट दीजिए जल्दी खुद से। आए, तब जाके उनको आप इसको सुप्रीम टाल कोर्ट क्यों के रहे हैं? दबाव क्या पे सीबीआई हेमंता प्रोब विश्व शुरुआत करना शर्मा, उनकी मुलाकात बीजेपी के नेताओं से हुई है? क्या आपकी ऐसी कोई खुफिया जानकारी है, आप लगाना चाहेंगे आरोप? देखिए, असम के कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनके ऊपर उनके व्यक्तिगत मीटिंग है, प्रोग्राम है, इसके नहीं बता बारे में रहे हम नहीं चलिए, कह सकते ठीक हैं, ना हमारे ये बड़ा पास सीरियस जानकारी मामला है। है। पर नलिन कोहली, लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि बीजेपी का ये जो मुद्दा है, हाँ। व्यापम का मुद्दा है, मोदी गेट का मुद्दा वो ठीक है, वो ठीक सुषमा है, स्वराज ठीक पे है। पूरे देश का एक सवाल और पूछ के नलिन दबाव साहब, है। एक तो आप वसुंधरा नलिन, राजे आप पे खुद दबाव कुछ है। कहना चाहते हैं और आप कह शिवराज लीजिएगा, सिंह चौहान और पे मेरा सवाल आज- आपसे ये आज है, वहां पे रवीश जी, आज वहां पे 50 के करीब लोगों की मौत ठीक है, हो ये चुकी फैक्ट, है। अब ये जो बात है वो अब पब्लिक डोमेन में है। गौरव साहब, मैं आपको रोकना चाहता हूं, मैं रोक रहा हूं, चिंतित है, मैं रोक रहा हूं। नलिन साहब, पत्रकार का देहांत ठीक हुआ है, है। आप अपनी बात कह लीजिए, लेकिन मेरा एक सवाल भी जोड़ देता हूं। आप जो कहना चाहते हैं कह लीजिए। मेरा सवाल यह है कि देखिए, जेटली साहब ने कहा कि हम जांच नहीं करेंगे, कानून का उल्लंघन नहीं हुआ तो चर्चा करेंगे। ये कह रहे हैं कि इनके मामले में कम से कम जांच हो रही है, तो आप तो जांच से भी इनकार कर रहे हैं ना। आप वसुंधरा राजे के मामले में भी कोई जांच नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ जो डॉक्यूमेंट दिया है उसका सरकारी जांच के तौर पे क्या स्थिति है? अब आपको जो कहना कह लीजिए। पहली बात जो आप कह रहे थे, मुझे ये बड़ी अद्भुत बात लगती है। कीजिए ये बात पूछ रहे किससे पूछ मैं रहे? अरुण जेटली, गौरव साहब, मैंने नलिन कोहली से पूछा। गौरव साहब, बस एक सेकंड रवीश जी एक सेकंड। अरुण जेटली जी ने 2012 में खुद कहा है कि जब हम पार्लियामेंट में ऐसे बातों पे चर्चा करते हैं तो इस चर्चा करने के द्वारा हम सच पे उनको छुपा देते हैं। ये उन्होंने अगस्त 2012 में ये बात वो की। ठीक है। आज बीजेपी वही करना चाहती है, चर्चा के द्वारा इस बात को दबाना चाहती है और जो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है उससे भागना चाहती है। ठीक है नलिन, ऐसा है, एक एक वाक्य में इसको समाप्त करता हूं। व्यापम में सीबीआई जांच हो उसकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। मतलब अंग्रेजी में मैं कह दूं, दे वांट टू टर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑन इट्स हेड।
दे वांट अ कन्विक्शन फर्स्ट एंड देन द डिस्कशन और द ट्रायल देयर आफ्टर। ऐसा तो होता नहीं है। वही सीबीआई जो है गोवा में और असम में नहीं पहले उसके रिजल्ट्स आ जाने दीजिए। तो कितना खोखला है वो दिखता है। जहां मृत्यु की बात कर रहे हैं तो कर्नाटक में 45 फार्मर्स किसानों ने आत्महत्या किया। मुझे नहीं लगता है राहुल गांधी जी को अभी समय मिला है कर्नाटकों को जाने के लिए और तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी चले गए हैं वहां पे? मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री मोदी चले गए हैं वहां पे? प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं इसका जवाब देता हूं, फिर आप क्योंकि उस पे आने नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि घर गए हैं वो। मैं जवाब दे दूं। अरे सुन लीजिए गौरव जी, क्यों उतावले हो रहे हैं? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी तो हर राज्य में जाकर अपना डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए इस डिस्कवरी में मैं कर्नाटका दिखा रहा हूं जो कांग्रेस की सरकार है। अब आ जाते तीसरा, वसुंधरा जी के लिए जो जयराम रमेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं, उनको धन्यवाद कहते हैं। ऐसा रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने भी नहीं देखा जहां वो दस्तावेज जो सबसे महत्वपूर्ण था उसको प्रेजेंट नहीं किया, जिसमें वो धौलपुर पैलेस वापस चले गया था। नहीं, वो एफिडेविट वाली बात 1958 में। हाँ, उसमें तो मानहानि हो गई है, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, नहीं मानहानि सब तो चलती रहेगी। एक और मैं वाक्य जोड़ रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार के और कांग्रेस के प्रवक्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये भी बताना भूल गए कि 2010 में जो मुआवजा मिला दुष्यंत जी के परिवार को, कांग्रेस सरकार केंद्र में, कांग्रेस सरकार राज्य में, नेता प्रतिपक्ष के फैमिली को, कि जो सरकार जो जमीन वो कहते हैं सरकारी जमीन है उसके लिए दिया गया। इसीलिए हम तो कहते हैं धन्यवाद ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कि तथ्यहीन कितने हो सकते हैं। आखिरी बात, जो आपकी खोज है ना दीवार के लिए वापस पार्ट 2 बन जाए, जाओ तो पहले साइन लेकर आओ। सारे हाँ, डायलॉग आप लोग खूब भेज रहे हैं, जाओ पहले साइन लेकर आओ। आपके लिए मुझे लगता है बहुत बढ़िया आपको अवसर मिल रहा है कांग्रेस पार्टी के सारे तर्कों से। हाँ, नहीं वो आपके तर्कों से, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि देखिए, अब दोनों की स्थितियां ठीक है, लेकिन ये अब किस तराजू में तौला जाए कि ललित मोदी का घटना ज्यादा छोटी है 2G के मुकाबले में, तो इस्तीफा दिया जा सकता है कि नहीं दिया, इसका कोई तराजू बटखरा तो बना नहीं है। लेकिन ये दलील एक राजनीतिक संपादक के तौर पे आप जस्टिफाई कर पाते हैं क्या, खासकर जब आपने अरुण जेटली को साफ साफ कहते हुए सुना? इसमें बड़ा फर्क है कि एक सीएजी रिपोर्ट आया, जिस सीएजी रिपोर्ट के अनुसार ही ये राजा के ऊपर प्रेशर बढ़ा। यहाँ पे ये एक्ट ऑफ ऑफेंस जो है, सुषमा जी खुद कह रहे हैं कि मैंने फोन किया, मैंने इसलिए फोन किया, यही कहा कि आप हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है अगर आप देना चाहें, हम ये नहीं कह रहे कि आप दे। अब वसुंधरा राजे ने नहीं, दूसरी बात है इसमें क्या है कि पहले सरकार ने एक ये भेजा था कम्युनिकेशन कि अगर इनको आप कुछ मदद करेंगे तो हमारा रिश्ता खराब होगा। ठीक है, तो वो कॉन्टेक्स्ट है। और यहाँ पे जांच किया और फर्दर ये गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये तो एडमिटेड है। बात एडमिट कर लेने से आरोप सही हो जाता है, मतलब आरोप मुक्त हो जाते हैं। बात क्या है कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी बदला है। कांग्रेस का पहले टारगेट उतना सुषमा जी नहीं थे। ये जो जैसे ही पार्लियामेंट के नजदीक आया, कांग्रेस के अंदर भी स्ट्रेटेजी बदला है। वो क्योंकि पहले जो लग रहा था कि वो सुषमा जी के पीछे इतना नहीं जाएंगे, क्योंकि सुषमा जी का रिश्ता विपक्ष नेता से अच्छा है। लेकिन जैसे ही हाउस का सेशन शुरू हुआ, लगा कि उनका टारगेट सुषमा जी पे है। पर उसमें वसुंधरा राजे का भी मामला आ जाता है। बात क्या है, किसी कारण से कांग्रेस नहीं चाहती कि सुषमा जी कोई बयान दे, क्योंकि बयान देखिए बात उसमें जेटली जी कह रहे हैं कोई जांच नहीं हुआ क्योंकि कानून ही कोई नहीं टूटा है। बात क्या है, कह रहे हैं जेटली जी इसमें कोई कानून का उल्लंघन हुआ हो तो विपक्ष बता दे। नहीं, इस पहले भी कानून की एक होता है इलीगैलिटी और एक होता है इनअप्रोप्रिएट, यानी एज अ मिनिस्टर क्या इनको ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना। अब वसुंधरा राजे के मामले में, तो वसुंधरा राजे के मामले तो वो ये हो गया, आपको वो मामला पहले चला कि पैलेस को लेके नहीं, उसका दो, पैलेस का छोड़ दीजिए, वो तो ठीक है, दो है। मान लीजिए पैलेस का गलत निकल गया तो डॉक्यूमेंट वाला भी जो एफिडेविट साइन किया था वो भी गलत निकल गया। अभी किस बात की जांच होनी है वहां? जो एफिडेविट वसुंधरा राजे ने साइन करके दिया है, नहीं उस पे भी वो कैसे पता चलेगा अगर जांच नहीं होगी तो? नहीं, उसमें तो ऐसा हुआ है कि उसमें जांच, मतलब मुझे एक बात बताइए कि एक राज्य का मुख्यमंत्री अपने स्तर पर अगर किसी को मौका देता है जिसमें विदेश मंत्रालय इन्वॉल्व हो जाता है, अगर ये जांच होगा तो विदेश मंत्रालय के जरिए जांच होगी, है ना? तो वो कैसे जांच होगी? वसुंधरा राजे ने जो एफिडेविट उनको दिया है तो इसकी जांच भारत का विदेश मंत्रालय ही करेगा। विदेश मंत्री तो वही है, सुषमा स्वराज हैं, जो इस मामले में उन पे भी सवाल उठ रहे हैं, तो कैसे उसकी जांच होगी? नहीं, वसुंधरा मामले में तो एफिडेविट वहां की बात है, यूके की बात है, वहां कहीं लिंक है ना सर, इसको अलग कैसे कर सकते हैं? नहीं, वो एफिडेविट जो है जैसे बाकी लोगों ने दिया है,
बाकी लोगों ने जो जिसने भी एफिडेविट दिया, दिया, वो कांग्रेस के दे देने से थोड़ा वो गलत हो नहीं, जाता। वो एफिडेविट कोर्ट में है। हाँ। इंग्लैंड के कोर्ट तो में उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं? इसी की नहीं, वजह से उसकी तो वसुंधरा जांच- राजे पे नहीं, सवाल उठ वो रहे हैं तो ना। कोर्ट का मामला, ये सरकारी वो जो भी तो क्या affidavit उसका वहाँ पता फाइल नहीं हुआ। करना चाहिए कि वो सही है कि नहीं है? उससे ये सरकार क्या करना है उनको? नहीं, क्यों नहीं करना? ये तो विदेश मंत्रालय पता वो तो करेगा ना कोर्ट कि में हुआ है वसुंधरा ना। राजे ने नहीं, वो- वहां की अदालत में ऐसा कुछ दिया है या नहीं दिया? नहीं, इंडियन गवर्नमेंट के माध्यम से एफिडेविट नहीं गया है। हाँ, वो तो वहां नहीं गया है, लेकिन जब जांच होगी वहां तो उन्होंने फाइल नहीं की सर, है। देखिए आप समझ नहीं रहे हैं। जब जांच होगी तो इंडियन गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व होगी ना। नहीं, जांच किस इसका विषय पता पर लगाया करनी है? जाना चाहिए कि नहीं कि उन्होंने एफिडेविट दिया है कि नहीं दिया है। जांच किस बात की करनी है? एफिडेविट वहां फाइल हुआ कि नहीं हुआ, वो तो जांच वहां होना ठीक है। है सभा जी, जैसे शेखर अय्यर साहब ने कहा कि एक सीएजी की रिपोर्ट आ गई थी, तो एक डॉक्यूमेंट था। अभी नलिन कोहली कह रहे थे कि अखबार में भी पत्रकार ने काफी उसमें एक उसकी रिपोर्टिंग शुरू कर दी थी, खोजी पत्रकारिता। मेरे ख्याल से नवीन नाम था, मैं भूल रहा हूं, नाम याद आना चाहिए हम लोग। हाँ नहीं, वो नवीन नाम नहीं था, सॉरी। फिर भी एक कॉन्टेक्स्ट था, तो राजा का इस्तीफा हुआ। लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट होने के बावजूद अगर यहां पे नेता के रूप में वो संसद को पैरालाइज करने को जस्टिफाई तो कर रहे हैं ना। अब उस कॉन्टेक्स्ट के बराबर ही कोई कॉन्टेक्स्ट होगा, ये कहां तय हुआ है राजनीति में? रवीश, मैं एक थोड़ी अलग सी सिंपल पॉलिटिकल रियलिटी ये है कि कांग्रेस यूपीए के सेकंड टर्म में वो कमजोर सरकार थी, एलाइज पे डिपेंडेंट थी, पब्लिक ओपिनियन वो बिल्कुल परेशान हो जाती थी। ये सिंगल पार्टी रूल है। हाँ। ये इग्नोर भी कर सकते हैं ये सब चीजें, सिंपल बात ये है। हाँ। अभी इनका प्रायोरिटी टेक्निकली ये छोटे से सेशन में क्या है, सिर्फ एक बिल है जीएसटी। हाँ, अब कुछ लोग बीजेपी के ये भी कह रहे हैं कि बाकी कांग्रेस और लेफ्ट को छोड़ के बाकी सब पार्टी सहमत है। उसमें मैं नहीं जाऊंगी कि वो पास भी करा सकते हैं कि नहीं। और अब स्ट्रैटेजी बीजेपी की है क्या कि जो असली जो लेजिस्लेशन, और ये जो लगता है हमें जब हम टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, हम लोग सब पत्रकार हैं, कि बीजेपी बहुत तकलीफ मुसीबत में है। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। मुझे तो नहीं लगा, मुझे नहीं, क्योंकि ये सब कुछ इमेज खराब हुआ है, लेकिन टेक्निकली ये लोग इतने वल्नरेबल नहीं है जितने कांग्रेस थी अपनी सेकंड टर्म में, क्योंकि ये सिंगल पार्टी रूल है। ये एक बात हम लोग रियलाइज कर लें। ये एक, लेकिन इससे जो शेखर कह रहे हैं, व्यापम इतना बड़ा घोटाला, इतने मर्डर स्टेट का है। अच्छा, और मैं स्टेट और सेंटर में एक फर्क मैं खुद पर्सनली मानती हूँ कि मोदी जी के लिए टेक्निकली सुषमा स्वराज का एक्शन सबसे वो इनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि वो सीसीएस की मेंबर हैं, वो उनके कैबिनेट में हैं। जो मास लीडर स्टेट के पॉलिटिक्स से उभरते हैं और जो बन जाते हैं, वो अलग पॉलिटिकल लॉजिक पे चलता है। सबके खिलाफ, सब बहुत, जयललिता को देखिए, लालू प्रसाद यादव को देखिए, वो बिल्कुल अलग किस्म से वो चलता है। लेकिन आपकी कैबिनेट में ये इसमें जो एथिक्स इन्वॉल्व हैं, जो सुषमा स्वराज के जो एक्शन में, उसमें क्वेश्चंस तो हैं। लेकिन सबसे ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब आप पार्लियामेंट में जाके कांग्रेस को छोड़ के दूसरे पार्टी से बात करें, तो क्योंकि सुषमा स्वराज के पर्सनल रिलेशंस इतने अच्छे हैं, बात उसके वो नहीं, लोग वो नहीं अच्छी हैं, उनके व्यक्तिगत संबंध हैं। पर गौरव, मैं एक सवाल मैं कल भी पूछ रहा था मंगलवार को, क्या आपको नहीं लगता कि ठीक है बीजेपी ने किया, संसद नहीं चलने दी, वो एक फैक्ट है, अतीत का फैक्ट है, उसका संदर्भ अलग हो सकता है, लेकिन आप 2 दिन पर्याप्त है, 1 दिन पर्याप्त है आपके विरोध करने का? आपको नहीं लगता कि आप चर्चा में हिस्सा लें और वहां अपनी बात रखें, वहां आप एक्सपोज करें सुषमा स्वराज को, वो आपको एक्सपोज करें, इज इक्वल टू होता रहे? क्या प्रॉब्लम है आपको? अगर वो चर्चा के लिए तैयार है, पहली लाइन से अरुण जेटली बोल रहे हैं कि हम तैयार हैं चर्चा के लिए। देखिए रवीश जी, आज हम जिस स्थिति पे आ चुके हैं उसकी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष को लेनी पड़ेगी। जब विदेश मंत्री ने स्वयं कबूल किया है पर वो उन्होंने मदद की है, मैं एक सवाल पूछता हूं कि कौन से कानून का उल्लंघन हुआ है? अरुण जेटली ने कहा है, बताइए कौन से कानून का उल्लंघन किया है सुषमा स्वराज ने? जब उन्होंने खुद कबूल किया है, उनको पता चला कि ये गलती हुई, उनको नैतिक जिम्मेदारी लेके इस्तीफा देना चाहिए था। ये अगर वो करते, उनका सम्मान और बढ़ता। और पार्लियामेंट में आज हम लेजिस्लेटिव बिजनेस पे हम चर्चा कर रहे होते। लेकिन प्रधानमंत्री मौन है। बीजेपी के लोग आज अहंकार, वो अपने क्षमता के अहंकार में धुत है, उनको आत्मविश्लेषण करना नहीं आता।
आज उन्हीं के सांसद शांता सेकंड। कुमार ठीक है गौरव साहब, मैं बोल रोक रहा हूं। रहे हैं कि पर नलिन आपको कोहली, मेरा आपसे एक विश्लेषण सवाल करने की है कि जरूरत है आपने और जिस वो तरह से शांता कुमार कांग्रेस को के नेताओं जी पर को ही आरोप चुप लगाए करा रहे हैं, तो क्या आप भी आरोप लगाकर उसको छोड़ देंगे या आपकी सरकार उसकी जांच करने के लिए कुछ मैं भी कार्रवाई कुछ कहना करेगी? चाहूंगा। हाँ, रवीश जी अपना प्रश्न दोबारा करिए। नहीं, मैंने नलिन कोहली से पूछा है। अच्छा, अच्छा, मैं एक बार फिर रिपीट करेगा रवीश जी? मैंने कहा कि आपने जो कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों पे या नेताओं पे आरोप लगाए हैं, ये आरोप लगा के छोड़ दिया जाएगा या इसकी सघन जांच होगी, इसके नतीजे पर पहुंचा देंगे आप, ताकि आपके मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने से पहले इन लोगों वाला हो जाए जल्दी से? नहीं, अगर आप सीबीआई की बात कर रहे हैं तो स्वतंत्र है, इसीलिए तो सब सीबीआई की मांग कर रहे हैं। अब ये पिंजरा में फंसा हुआ कोई तोता तो है नहीं, कांग्रेस का शासन खत्म हो गया, तो मुझे लगता है कि ये उचित नहीं हो गया, तो सीबीआई से आपको पूछना चाहिए। दूसरी बात है कि वरिष्ठ लोगों का नाम ले रहे हैं गौरव जी, HR भारद्वाज जी से लेके केरला से लेके जम्मू कश्मीर तक बड़े वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं ने कई टिप्पणियां दी हैं। आप चाहे पूरा कार्यक्रम उस पर हम कर सकते हैं, उन टिप्पणियों से मुझे नहीं लगता आपके नेतृत्व की शोभा बढ़ेगी। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो वसुंधरा जी को लेकर एफिडेविट को लेकर कह रहे थे, इसको भी मैं आपको एक बार स्पष्ट कर दूं, वसुंधरा जी ने कुछ भी दिया हो, फैक्ट ये है कि उसकी कोई फाइनल आउटपुट तो हुआ नहीं, क्योंकि कोर्ट में उनको जाना था, कभी गए नहीं, ये जांच हो एक्शन जाती भी ना। नहीं हुआ। ये जांच अब हो आप जाती उसकी ना। जांच, एक मिनट, जो प्रमाणित है, जो प्रमाणित बिल्कुल कैसे है, पब्लिक सर? डोमेन में जो है, वो संदिग्ध उसके है ना, आप प्रमाणित संदिग्ध क्या को है? प्रमाणित बताइए बताएं ना। नहीं, संदिग्ध क्या है? आप जांच संदिग्ध करा लीजिए क्या है? उसकी, ये आप उसकी जांच करा लीजिए, एक क्या जांच बताइए? लंदन की अरे, अदालत को चिट्ठी लिख दीजिए, मैं वहां जाएगा, आपसे- सबको अरे, जवाब मिल जाएगा। ऐसा है, देखिए, जांच कराने के लिए रवीश जी, ठीक है। इस तर्क से तो बहुत जांच हो सकते हैं। आप और हम कॉफी पे मिले, किसने पेमेंट किया, 100 के नोट आए थे, कौन से ATM से निकले ये थे, वैसा मामला तो नहीं है जांच ना, तो जहां कॉफी वाला- मर्जी से आप कॉफी वाला बढ़ा मामला लीजिए। नहीं है ना, सर। मैं कह रहा हूं, बिल्कुल ऐसा ही मामला है। ऐसा ही कि मुझे मामला है। दिख नहीं रहा कि अच्छा, वो फैक्ट कॉफी। है। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट क्या है, एक एक करके चलिए। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है कि ऐसा एक कागज बना है। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है कि उस कागज को जमा करना था कोर्ट में, ठीक जाकर है। बयान देना था, अब बयान आपने दिया नहीं प्रमाणित गया, कर ही दिया, मेरे कोई पास मदद समय की नहीं है, गई, रोकना आप पड़ेगा। कह रहे हैं, जांच करिए। ठीक है नलिन साहब, एक प्रोग्राम बनाइए, कॉफी विद ललित मोदी।